तो किसान भाई आप अगर चाहें तो ये जिमीकंद की कम कैल्शियम ऑक्जेलेट लिए जो काटती है थोड़ा सा उस किस्म को भी यहाँ से खरीद। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों, इस समय मैं हिमाचल के बिलासपुर जिला में हूँ और बरठी है गांव का नाम और यहाँ पर बहुत हाइट पे कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये स्थित है। तो मैं हमीरपुर आया था तो मैंने कहा क्यों ना अपने कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में देखता जाऊं। तो मेरे साथ है मैडम सीमा शाह जी और साथ में है मनप्रीत। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, आपने टाइम दिया है। तो हम चर्चा करते हैं कि आपका कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो मुख्य क्या गतिविधियां हैं। सर जैसे कि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है जी और ये बरठी में है ये कृषि विज्ञान केंद्र। जी यहाँ की जो मुख्य गतिविधियां हैं हमारे, एक तो जो हमारा एरिया है, सबसे पहले अगर फार्म की बात करें जी तो वो लगभग 5 हेक्टेयर एरिया है ओके जो कि कल्टीवेटेड है। और उसमें जितनी भी दालें हैं जैसे उड़द होगी, मूंग, माश, रोंगी और दलहनी तिलहनी सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो यहाँ पे उगाई जाती हैं। दलहनी पे ज्यादा जोर है अपने कृषि में ज्यादा, क्योंकि इसकी जो ये कब लगती हैं जी, कब लगती हैं सर? रबी सीजन में अगर हम रबी सीजन की बात करें तो चना हो गया, सरसों हो गए, है ना, और रोंगी, चना चना लगता है। और अगर हम उसकी खरीफ सीजन की बात करें तो उसमें मूंग, उड़द जो है, उड़द, रोंगी, ये सारे इस तरीके से करते हैं। आपके आसपास के गांव में जो लाभार्थी हैं, किसान हैं, वो काफी दालों की पैदावारी करते होंगे। सर करते हैं, पर अब आजकल कुछ एरिया दालों, अगर दलहनी फसलों का देखें तो उसमें एरिया कम होता जा रहा है। अच्छा, एक तो मौसम का भी कुछ है जी। आपको पता है, जैसे जो कभी बारिशें ज्यादा हो रही हैं या कभी ज्यादा सूखा पड़ रहा है, जी। तो उस वजह से फसल खराब ही हो रही है। तो लोग फिर हट फिर के थोड़ा सा सब्जियों के उत्पादन पे आ रहे हैं। अच्छा, तो दालों में इस तरह थोड़ा सा कम रुझान हो रहा है। ओके, तो आप क्या इनपुट देते हैं उनको? नई वैरायटीज देते हैं दालों की? नहीं, जो भी हमारे जो कृषि जो हमारी होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, CSKHP के भी पालमपुर से जो भी लेटेस्ट वैरायटी होती है दालों की और या वेजिटेबल्स की, उसको हमारे पहले यहाँ पे टेस्टिंग होती है हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के फील्ड पे। उसके बाद फिर साइंटिस्ट जो हैं वो आगे फार्म फील्ड पे लगाते हैं। तो जो आप मनप्रीत सब्जियों के विभाग को देखती हैं यहाँ पे, और मैं अभी स्क्रॉल कर रहा था तो आपके यहाँ पर जिमीकंद की कोई नई किस्म बनी है? सर जिमीकंद एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारी बेल्ट है, बिलासपुर और मंडी की बात करें तो यह जिमीकंद जो वो ट्रेडिशनली बहुत पुरानी फसल है। लेकिन क्या था कि इसको लगाने का तरीका जो था और इसमें जो वैरायटीज थी या कल्टीवेशन प्रैक्टिस था वो नहीं था इसमें अभी तक। अच्छा। तो पिछले 4-5 सालों से, क्योंकि ये जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है और आप नीचे देख रहे हैं ये जो है वो हमारा अनुसंधान का स्टेशन भी है। अच्छा। तो यहाँ पे अनुसंधान में जो है वो हमारे यहाँ एग्रीप ऑन ट्यूबर क्रॉप, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ट्यूबर क्रॉप चल रहा है। वेरी नाइस। उसका जो है वो रेगुलर सेंटर है और वो रेगुलर सेंटर जो है वो यहीं से चलता है हमारे बरठी से ही। तो उसमें क्या है कि सर ये तो वहाँ ट्यूबर क्रॉप्स ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है वो? यस सर। उसमें कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं जो ट्यूबर क्रॉप्स में है, जो किसान समझ सकें? सर एक्चुअली ये जो हमारे एरिया की जो मैंडेट क्रॉप है उसमें से सबसे पहले जिमीकंद है, उसके बाद सर टैरो है, अरबी बोलते हैं हम उसको, जो लोग बोलते हैं, और उसके बाद सर आता है ग्रेटर याम, रतालू। सर ये 3 मेन फसलों पे हमारे स्टेशन पे काम हो रहा है। बाकी अगर ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो इसमें 20 से 25 फसलें हैं, मैंडेट क्रॉप है। जैसे कसावा की बात करें, स्वीट पोटैटो की बात करें तो ये नीचे वाले एरिया में, जैसे कि साउथ की बेल्ट है या भुवनेश्वर, उड़ीसा। मगर वो उनका ट्रायल यहाँ होता? किसान भाई मैम जो यहाँ पर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, ये दिखा रहे हैं एक नन्ना पौधा, वैसे तो बड़े बड़े हो गए जिमीकंद, मगर मैंने अनुरोध किया है इसको रीप्लांट कर लेंगे दोबारा ये जाके, ताकि आप देख सकें। तो मैडम इसकी विशेषताएं क्या है जी?
सर ये जो वैरायटी है इसमें इस वैरायटी का नाम है गजेंद्रा जी। तो अगर हम बात करें कि जिमीकंद में क्या मेन समस्या होती है एडिबल पर्पज से, तो जो हमारा लोकल है फार्मर कल्टीवार है दैट इज हाईली एक्रीड, क्योंकि उसमें जो कैल्शियम ऑक्सलेट का कंटेंट है बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो इसमें क्या है कि कैल्शियम वो गले में लगता है थोड़ा, है ना, कैल्शियम ऑक्सलेट के चलते। सर वो गले में भी लगता है और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उसकी चॉपिंग कटिंग करना चाहें तो वो नहीं होती है, हमारे हाथों पे भी लगता है, जी वो जी बहुत जी इचिंग हो जाती जी है। जी जी। तो ये क्या, ये वैरायटी में जो कैल्शियम ऑक्सलेट है उसका क्या नाम है वैरायटी का? गजेंद्रा सर। गजेंद्रा। हाँ सर, ये आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च स्टेशन है कोबूर। अच्छा। और कोबूर भी जो है वो हमारा रेगुलर सेंटर है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट में। तो ये आंध्र प्रदेश की किस्म है। यहाँ पर ये रिसर्च करके इसकी अडेप्टेबिलिटी देख के अब मल्टीप्लाई करके अब आप इसको किसानों को देते हैं। तो किसान भाई आप चाहें तो इनसे जिमीकंद की खेती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों मैं बता दूं, मैं बहुत खुश हूं। अभी सीमा मैम ने बताया कि दलहनी फसलों पे है बड़ा जोर और मैं कई साल से फॉलो कर रहा हूं दलहनी फसलों को। तो अपने यहाँ पंजाब और हरियाणा में सिर्फ गेहूं धान के फसल चक्कर में अब थोड़ा थोड़ा मूंग का रकबा बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश में खूब लग रही हैं और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने बहुत अच्छी मूंग की किस्में दी हैं। तो आप इनसे थोड़ा सा समझेंगे और दलहनी फसलों को जरूर अपने खेतों में लगाएंगे। उससे देश की पॉपुलेशन जो बढ़ती जनसंख्या है उनको प्रचुर मात्रा में डालें और प्रोटीन मिलेगा और साथ में भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। और मैडम मनप्रीत ने बताया है और मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ पर 3 किस्में हैं जो ट्यूबर क्रॉप्स हैं, जो जमीन के नीचे होती हैं, जो गांठ जैसी होती हैं। उसमें जिमीकंद के ऊपर काफी काम कर रहे हैं और उन्होंने बोला कि हिमाचल में जिमीकंद बहुत लगता है और यहाँ पर इस बेल्ट के लिए बिलासपुर और मंडी के लिए ये जिमीकंद पे काम कर रहे हैं। और साथ में बोला था इन्होंने रतालू और साथ में बोला था अरबी कचालू। अरबी भी मैंने काफी जगह लगी हुई देखी है। मैम कितनी ट्रेनिंग हो जाती है जी सारे साल में किसानों ग्रामीण महिलाओं के लिए? कम से कम सर आजकल तो कुछ अभी खेत बचाओ अभियान भी चला हुआ जी मेरे को मालूम है। तो 30 दिन तो वो रख लो और ये 60-70 ट्रेनिंग 10-12। हाँ जी। और उस और में होते हैं बाकी वनडे में बहुत वनडे में जो आप ऑफ कैंपस करते होंगे ऑन कैंपस स्पॉन्सर्ड भी रहता है, कोलैबोरेटिव भी रहता है सर, एक्सपोजर विजिट रहती है। तो ऑन एन एवरेज इस साल जो है वो हमने कम से कम 4 से 5 हजार किसानों का ट्रेनिंग। अच्छा, वेरी नाइस। किसान भाइयों मैं आपसे करूंगा अनुरोध कि अच्छी खेती करने के लिए किसान भाई और ग्रामीण महिलाएं पीछे नहीं रहें। बहुत ही अच्छा ये कृषि विज्ञान केंद्र है। मैं बहुत पुराना जानता हूँ इस केवीके को, मगर आने का मौका मुझे पहली बार मिला है। आप यहाँ आ सकते हैं और विशेषज्ञों से बातचीत करके अपनी जरूरत के मुताबिक खेती को नए आयाम दे सकते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। किसान भाइयों मैं आपकी ओर से और अपनी ओर से पुनः दोनों का ही शुक्रिया करता हूं और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।